इस वक्त की बड़ी खबर जनपद औरैया से आ रही है, जहां पर दिनांक 5 जुलाई को औरैया दिव्यापुर रोड पर लखन वाटिका के सामने एक संदिग्ध कार चाबी लगी हुई खड़ी पाई गई थी, जिसमें एक मोबाइल, पर्स, कार में रक्त की छींटे, चप्पलें व रक्त रंजित रुमाल व शर्ट का कुछ भाग पाए जाने से किसी अपराध के होने की आशंका हुई थी। आरटीओ सॉफ्टवेयर के माध्यम से वाहन स्वामी जानकारी करने पर संदर्भ में आया कि अमित दुबे ग्राम लक्ष्मणपुर, पिलख, थाना मंगलपुर, जनपद कानपुर देहात का मूल निवासी है। क्योंकि वर्तमान समय में शहरी क्षेत्र में अपहरण की ऐसी दुर्दांत घटना के होने की खबरें इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया में जोर शोर से प्रकाशित की गई। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया। इस प्रकरण की संवेदनशीलता के कारण तत्काल प्रभाव से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया के माध्यम से अपहृत अमित दुबे की खोजबीन हेतु प्रचार प्रसार किया गया। इस घटना के अनावरण हेतु विभिन्न पहलुओं के बारे में गहनता से जांच की गई, तो अमित दुबे को किसी अन्य बदमाशों द्वारा अपहरण करने जैसे साक्ष्य प्रकाश में नहीं आए, बल्कि टीमों द्वारा अनेक जनपदों में गहनता से जांच की गई। 20 जुलाई को सुबह थाना रिफाइनरी जनपद मथुरा क्षेत्र में यह अपहृत अमित दुबे हाथ पैर मुंह बंधा हुआ, शरीर पर जहां तहां जलने के घायल हुआ और हाईवे किनारे मथुरा पुलिस को मिला, जिसे बाद सामान्य पूछताछ उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। किंतु परिजनों को सुपुर्दगी के बाद अपहृत द्वारा बताए गए वाकयात कि उसका अपहरण किसी बदमाश द्वारा पुलिस की वर्दी में अपने 3 साथियों के साथ मिलकर अनंत राम टोल को पास दिनांक 5 जुलाई की रात को किया गया और उससे 52 लाख रुपए लूट लिए, जो वह जनपद मथुरा के अपने मित्र हरिगोपाल से लेकर आ रहा था। और उन बदमाशों द्वारा 3-4 नशे के इंजेक्शन देकर उसे बेहोश कर दिया। उसे बदमाशों ने बहुत मारा पीटा और उसके शरीर, पीठ, सीने, माथे व पैरों को जगह जगह विद्युत करंट से जला दिया और छोड़ने के लिए उससे अधिक रकम की मांग करने लगे। और अमित ने बताया कि 20 जुलाई की रात में उसे पता नहीं कि वह मथुरा में हाईवे किनारे हाथ पैर बंधी हालत में कैसे आ गया। फिर भी अपहृत द्वारा बताई गई धनराशि 52 लाख, जिसे जनपद मथुरा के हरिगोपाल द्वारा अमित दुबे को देना बताया गया, तो हरिगोपाल को जनपद मथुरा से तत्काल प्रभाव से औरैया बुलाया गया। अमित दुबे तमाम लोगों से कर्ज लेने की बात स्वीकार की गई। स्वयं का अपहरण हो जाने का षड्यंत्र रचा गया था। दिव्यापुर रोड एकांत स्थान देखकर कार लखन वाटिका के पास पार्क की। उसने सिरिंज से अपनी नसों से रक्त निकाला और कार की स्टीयरिंग गियर, खिड़की आदि जगहों पर रक्त छिड़का। अपने रुमाल से हाथ से रिस रहा रक्त पोंछा और अपने कुछ कपड़े, पर्स के से सारे रुपए करीब 20,000 पेड़े और जरूरी चीजें लेकर कार में चाबी लगी हुई शर्ट का कुछ भाग फाड़कर डालकर चप्पलें संदिग्ध अवस्था में पड़ी छोड़कर घटना को अंजाम दिया। विवेचक निरीक्षक शशांक राजपूत व स्वाट टीम द्वारा अमित दुबे को साथ ले जाकर उसकी निशानदेही पर साक्ष्य एकत्रित किए गए। आरोपित अमित दुबे के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद औरैया से हमारे संवाददाता रवि वर्मा की रिपोर्ट। बुद्धि भ्रष्ट रहती है और क्या बता सकते हैं इसके आगे, दिमाग में ऐसा पागलपन समझती है। लेने देने का आरोप लेने देने आप लोगों नहीं, किसी ने हमसे कुछ कहा नहीं, पैसे क्या तगादा गया था तो नहीं, उसे किसी ने ऐसा नहीं व्यापार है हमारा, लेना देना था, लेकिन किसी ने मुझे ऐसा नहीं कि मुझे पैसे दो नहीं तो मारेंगे या आपके हाथों पाए किसने बांधे थे जो आपने वहाँ मिले थे मथुरा में? मथुरा में जो मिले थे हाथ पाए बंधे हुए, किसने बांधा था? वो सब मैंने किया था। कैसे किया? अपने हाथ स्वयं किया? कैसे बांधे आपने हाथ अपने स्वयं? ब्लड कैसे निकाल लिया स्वयं आपने अपने? नीडल से ब्लड निकला, अपने हाथ से निकाल लिया। मैम क्या मामला है आज ही जो अमित दुबे को पुलिस ने भत्ता प्राप्त कर बरामद? देखिए ऐसा है, 5 तारीख को सुबह कोतवाली क्षेत्र में ये बैंकेट हॉल है लखन वाटिका, उसके सामने एक संदिग्ध गाड़ी मिली थी इको स्पोर्ट्स ग्रे कलर की, जो तस्दीक करने पर पाई गई थी। एक अमित दुबे के नाम है, जो मूल रूप से कानपुर देहात के रहने वाले हैं, लेकिन लखनऊ में रहते हैं। वो अपने घर की तरफ आ रहे थे और रास्ते में वो गायब हो गए, पर ये गाड़ी हमको संदिग्ध हालत में मिली, जिसमें चाबी अंदर थी, थोड़े खून के धब्बे लगे हुए थे, और उनका सारा सामान, उनका मोबाइल फोन, गाड़ी की चाबी वगैरह सब अंदर थी। तत्काल इस पे टीम्स को सबको एक्टिव करके हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया था।
इसके अनावरण के लिए 5 टीमों का गठन किया गया था और आसपास के जितने जनपद हैं वहाँ पर प्रॉपर चेकिंग हम लोगों ने टीम रवाना करके जो जो हमको एविडेंसेस मिले या जो जो हमको लीड मिली उस पर कार्रवाई कराई गई थी। उसी क्रम में हमको अवगत कराना है कि हम आज उसका खुलासा कर रहे हैं कि 2 दिन पहले ये अमित दुबे मथुरा में पाए जाते हैं, जिसमें दोबारा से बहुत ही संदिग्ध हालत में इनके हाथ और मुंह बंधे हुए हैं और बिल्कुल हाईवे पर ये मिलते हैं। मिलने पर तत्काल इन्होंने कुछ जानकारी दी अपने पिछले 15 दिन के रिकॉर्ड की, जिसमें ये बता रहे हैं कि भाई मेरा किडनैप हो गया था। किडनैप के कारण 15 दिन से कोई एक्सटॉर्शन कॉल नहीं थी, कुछ नहीं हुआ था और हमने नोटिस किया कि हर घंटे या 2 घंटे में इनके बयान बदल रहे थे। इन्होंने आरोप एक किसी गोपाल जी पे भी लगाया था कि मैं उनसे 52 लाख रुपए लेकर मथुरा से चला था और फिर रास्ते में लूट हो गई, तो संभवतः क्योंकि उन्हीं को पता था मैं रुपए लेकर चला हूँ तो वो भी इसमें साजिश में शामिल हैं। जो गोपाल जी जिनको वो नाम दे रहे थे उनको हमने सबसे पहले ही शुरुआत में ही तस्दीक कर लिया था जब हमने इनकी मूवमेंट शुरू की थी लखनऊ से, जहाँ से ये 4 तारीख को चले थे। लखनऊ से चलकर 4 तारीख को ये मथुरा गए हैं। मथुरा में गोपाल जी से मिलकर उनसे कहते हैं कि हमको एक थोड़ा मिठाई घर के लिए लेके जाना है और इस संदर्भ में वो एक पेड़े का डिब्बा लेते हैं, लेकर वापसी करते हैं। जो नई कहानी जब अमित दुबे मिले तो उन्होंने बनाई तो उसमें ये था कि वो पेड़े के डिब्बे में एक्चुअली में उनको 52 लाख रुपए दिए गए थे। जब दोबारा से पुनः इसमें नए तथ्यों को देखते हुए जांच की गई तो उन्होंने जो जो आरोप प्रत्यारोप शुरुआत में लगाए थे वो सब झूठ पाए गए। उन्होंने कहा था उनका किडनैप हुआ है, लेकिन उसकी जगह पर पाया गया कि यहाँ से ये घटना स्वयं कारित करके उन्होंने यहाँ से वो निकल गए हरिद्वार की तरफ वाया आगरा और हरिद्वार के बाद वो केदारनाथ जाने का प्रयासरत थे, लेकिन आईडी वगैरह ना मिलने के कारण गुप्त काशी तक पहुंच पाए, वहाँ कुछ दिन रुककर फिर वापस आए हैं। इस चीज़ के लिए हम लोकल अथॉरिटीज़ वहाँ गुप्त काशी भी, मथुरा, आगरा, मुजफ्फरनगर जहाँ जहाँ ये रास्ते में रुके हैं उन सबसे चीज़ें वेरीफाई करा रहे हैं। इन्होंने भी अपना जो जुर्म है उसको कबूला है। जो संबंधित मुकदमा है उसमें थानाएं तरमीम कर आज हम इनकी अरेस्टिंग कर रहे हैं और इनको जेल भेजा जाएगा। इनके भागने का कारण क्या है, क्यों अपने आप को अपहरण? और शेयर का व्यापार करते थे जिसमें इनको काफ़ी लॉस हो रहा था और कई लोगों से इन्होंने रुपए ले लेकर इन्वेस्ट कर रखे थे जो अब इनसे रुपए मांग रहे थे और उसी को लेकर क्योंकि रुपए वापस देने की स्थिति में नहीं थे, इनको लगा कि इससे एक दबाव बनेगा उन लोगों पर भी और बहुत अच्छा दबाव इन्होंने बनाया क्योंकि पिछले 15 दिन में एक ऐसी पटकथा बनी कि इनका जो किडनैप हुआ है या इनके साथ जो घटना हुई है उसमें यही लोग शामिल हैं जो उनसे रुपए मांगते थे।